हेलो बच्चों, आज हम नया वो स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का। और मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें देखेंगे पहला चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ऑर्डर और डिग्री या इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जानेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है वो बीएससी या बीए मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है, जिनके पास मैथ है उनके लिए है। तो पेपर नंबर सेकंड यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। पेपर जो है सेकंड पेपर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पेपर सेकंड है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस। ये आपका पेपर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। तो उस चैप्टर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है ये सबसे पहले हम समझेंगे, और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे ऑर्डर और डिग्री के बारे में क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हम मानते हैं कि एक चीज़ आपने देखा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है। तो कोफिशिएंट हम देखेंगे। तो कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आप कितने टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं dy/dx। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, हमने एक फंक्शन मान लिया कि सपोज दैट हमने एक फंक्शन माना कि y इक्वल कोई भी फंक्शन है ax + b समथिंग, ठीक है। हमने डिफरेंशिएट किया, dy/dx फाइंड आउट किया और दैट इज a। तो dy/dx इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अच्छा, हमने वन टाइम डेरिवेटिव किया है, वन टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स में ये क्या है, लीनियर टर्म बोला जाता है। लीनियर का मतलब होता है पावर 1 से यहाँ पे मतलब होता है, और dy/dx पावर शो कर रही है, आपकी 1 पावर शो कर रही है, और लीनियर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये, ठीक है। तो इसी कोफिशिएंट को मिलाकर के जो कंसेप्ट बनता है, तैयार होता है, वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट अगेन डेरिवेटिव यहाँ करना चाहें, एक और टर्म निकालना चाहें, dy/dx² निकालना चाहें, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। बट कितने बार है, 2 बार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी पैटर्न से हमने ये जान लिया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट पहचानते हैं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट, ठीक है। तो आपने समझ लिया है, dy/dx हो, d2/dx² हो, या इससे भी ज़्यादा dq/dx³ हो, तो ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं वो सब डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर्स जो हम शो करते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑर्डर भी आप इसको बोल सकते हैं। डेरिवेटिव ऑर्डर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया है डेरिवेटिव ऑर्डर्स क्या होता है। तो इसमें हम आगे देख लेते हैं ऑर्डर और डिग्री को पहचानने के तरीके देख लेते हैं। तो हमारा जो बेसिकली कंसेप्ट है, सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट का पहला कंसेप्ट हमारे पास यही है कि हम ऑर्डर और डिग्री को किस तरह से फाइंड करें। ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट यहाँ पे मतलब होता है, ठीक है। और डिग्री जो बताई जाती है, डिग्री इसी की डिग्री बताई जाती है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स कोफिशिएंट होता है, इसी की जो पावर होती है, ठीक है। इसी की जो पावर होगी वही आप क्या बताएंगे, डिग्री बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक हुआ एक कंसेप्ट। तो दो ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कितनी बार कोई भी फंक्शन जो डेरिवेटिव हो रहा है वो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट की हम जो पावर होती है वहाँ पर वो इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे हम सिंपल सा एक इक्वेशन बनाते हैं पहले
तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, d2y/dx² बनाया प्लस का dy/dx बनाया प्लस का y इक्वल हमने 0 लगा दिया। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट को मिला के ही बनाई जा सकती है, ठीक है। तभी इसको हम क्या कह रहे हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक ये बात कंफर्म हुई। अब सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर बताने के लिए हमें नोटिस करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट। हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट है आपका ये, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो इसका मतलब आपके पास ये ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम डिग्री के बारे में बात करेंगे, तो डिग्री यहाँ पे क्या है, इसकी जो पावर है, पावर कितनी 1 है, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट की पावर आप देखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट को मिलाकर के बनाई जाती है, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसमें प्रेजेंट होंगे, या पावर 1 में हो, या पावर 2 में हो, पावर 3 में हो, पावर 4 में हो, ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और हमें ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट हम देखेंगे। जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट क्या है और उसकी पावर क्या है, ठीक है। जो डेरिवेटिव कोफिशिएंट है वो तो आपका ऑर्डर कहलाएगा, और जो पावर है इसकी वो आपकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इसके। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर लिखा, और प्लस का y और 0 लिखा। तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि इस पे ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका क्या है, कंसेप्ट क्या है। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट कितना, एक ही है, तो एक बार हो रहा है। बट इसमें अगर डिग्री देखना चाहेंगे तो डिग्री आप देखेंगे इस पर पावर कितनी आ रही, पावर 2 आ रही, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट की पावर देखेंगे तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है, इसमें हमने मान लिया कि d4/dy है और dx की पावर 4 है। यहाँ पे पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे 2x d3y/dx³ है, यहाँ पे पावर 4 आ रहा है, और ये आया आपका dy/dx। मैंने यहाँ लिख दिया बराबर, मैंने 0 लगा दिया, ठीक है यहाँ तक। चलिए ये देख लेते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है यहाँ तक। ऑर्डर और डिग्री में फिर से देखेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर इससे भी ज़्यादा क्या है, 4 बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट यही है। तो इसी की पावर हम देखेंगे कितनी पावर इस पर 2 है, तो ये इसकी डिग्री हो गई। अब फ़र्क ये है कि आपको ये सबसे पहले नोटिस क्या करना है, ऑर्डर को नोटिस करना है। जिसका ऑर्डर होता है उसी की पावर आप देखेंगे। आपने देख लिया पावर 4 है तो आप ये रखते हैं, तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है, ये गलत होगा, क्योंकि डिग्री उसी की होती है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर आप देख रहे हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट आप देख रहे हैं, उसी की आपकी क्या होगी, ये डिग्री होगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हो सकते हैं वो भी ले सकते हैं यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या आया, 1 + dy/dx आया, और यहाँ पे होल स्क्वायर लग रहा है, और इस पे पावर है 3/2 इक्वल यहाँ पर है dy/dx, ठीक है। ये मान लेते हैं कुछ ऐसे है। ये आपके पास क्वेश्चन हुआ। अब इसमें हमें डिग्री बताना थोड़ा मुश्किल है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आप बीएससी में हैं और बीएससी या बीए मैथमेटिक्स कर रहे हैं आप, तो उसमें ज़्यादातर मोस्टली क्या कंसेप्ट आपने निकाला होगा, कंसेप्ट निकालने के बाद सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा, देखते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/2 है और यहाँ पे क्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पर क्या होगा, यहाँ पर dy/dx का यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, और ये स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 1/2 जो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रूट का स्क्वायर करते हैं तो रिमूव हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो 1/2 को रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट, और स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है तो इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब ये सिंपल पावर में आ गया। अभी हम एक बार और देखेंगे कि इसका a प्लस बी का होल क्यों यहाँ पे दिख रहा है, वो हम खोल के देख लेंगे, उसके बाद ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बता पाएंगे ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यों आपको दिख रहा है सभी को, a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो a का क्यूब खोलते हैं प्लस का b का क्यूब dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का क्यूब लग रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस का 3ab 3 dy अपॉन dx और a प्लस b यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका a प्लस बी हो गया और साइड में यहाँ पर ये चल रहा है d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इतना होगा। अब आराम से आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ऑर्डर इसका क्या होगा, अब यहाँ से आप बता सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे सेट हो गई है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट आपका 2 है, तो इसका ऑर्डर जो होगा 2 हुआ। और इसी की आप डिग्री देखेंगे, डिग्री का मतलब इसी का आप डिग्री बतानी तो क्या देखेंगे, आप पावर देखेंगे, तो इसकी पावर कितनी है, आपकी 2 है, तो आंसर आपका ये हुआ। ठीक है, कभी याद रखिए कि जब आपका टिकोमेट्री में आ जाता है, मान लेते हैं हमारे पास टिकोमेट्री का सेक्शन आ गया और dy अपॉन dx आ गया और प्लस का साइन y आ गया यहाँ 0। तो टिकोमेट्री से या टिकोमेट्री रेशियो जो भी आएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ऑर्डर जो शो करता है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का शो करता है। तो ऑर्डर यहाँ पे हुआ आपका 1 हुआ, इसकी पावर जो हुई वो ये इसकी डिग्री हुई। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो बीएससी सेकेंड ईयर में आप आराम से कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं या बीएससी में हो, बीए ऑनर्स में हो, सब में ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप देखते रहिए आराम से इसको, जितना आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम दूसरे आगे कुछ कंसेप्ट को लेकर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।